नमस्कार दोस्तों, आप सबका YouTube चैनल हिंदी की दुनिया से में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त यश के फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और मुझे विश्वास है कि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन चल रही है। आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन है? विकल्प हैं इंदुमती, दुलाई वाली, ग्राम, टोकरी भर मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है। यह कब प्रकाशित हुई थी? सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसके लेखक कौन हैं? जिसके लेखक हैं पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी। प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है जनवरी 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। और 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन शुरू किया। और कब तक किया? 1920 ईस्वी तक किया। प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प हैं श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, लाला श्रीनिवास दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसका संपादन शुरू किया सबसे पहले। और इन्हीं के संपादकत्व में हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से शुरू हुआ। और कब प्रकाशन शुरू हुआ? तो 1930 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। अगला प्रश्न, तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? विकल्प हैं 1943, 1951, 1958 और 1971। तो इसका सही उत्तर है तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। और यह अज्ञेय के संपादन में प्रकाशन हुआ तार सप्तक का। और इसी के साथ प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। 1943 में ही नई कविता के प्रणयन के लिए अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। प्रश्न है, आदिकाल साहित्य में किस रस की प्रधानता है? विकल्प हैं वीर और श्रृंगार, वीर और हास्य, वीर और शांत, करुण और हास्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि आदिकाल साहित्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्योंकि उस समय युद्ध का माहौल था, इस वजह से वीरता प्रधान कविताएं मिलती हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे पहला काल है। और इसका समय कब से कब तक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक इसका काल माना जाता है। इस काल का एक दूसरा नाम भी है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है? विकल्प हैं आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्तिकाल। तो इसका सही उत्तर है भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो साहित्य रचा गया है वह हर तरह से पूर्ण है। भक्तिकाल की समय सीमा कब से कब तक है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने विक्रम संवत 1375 से 1700 तक इसके काल को माना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भक्तमाल पुस्तक की रचना किसने की है? विकल्प हैं स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और हृदयराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भक्तमाल पुस्तक की रचना नाभादास ने की है। प्रश्न है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम धरी नहीं हाथ, इस पंक्ति का संबंध किससे है? विकल्प हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कबीरदास। क्योंकि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनकी बातें बड़ी गहरी थीं और लोगों को बहुत ही प्रभावित करती थीं। अगला प्रश्न, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन के छाई पड़े श्याम हरित दुत होए। इसमें कौन सा रस है? विकल्प हैं हास्य रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस। तो इस लाइन में भक्ति रस है। भक्ति रस का यह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? विकल्प हैं भूषण, केशवदास, नंददास, तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और केशवदास का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसका नाम है रामचंद्रिका। किसने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी की रचना किसने की है? विकल्प हैं लल्लू लाल जी, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की रचना की है। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना की है और सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की है। रचना है नचिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न है,
चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार हैं? विकल्प हैं गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, किशोरीलाल गोस्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास की रचना की थी। प्रश्न है लक्ष्मी का स्वागत नाटक की रचना किसने की है? विकल्प हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अश्क ने लक्ष्मी का स्वागत नाटक उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है। अगला प्रश्न, हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? विकल्प हैं 16, 17, 18, 19। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। हिंदी के उद्गम, विकास और प्रकृति को देखते हुए हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 18 बोलियां हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जिनको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है बिहारी हिंदी, चौथी है राजस्थानी हिंदी और 5वीं है पहाड़ी वर्ग। प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? विकल्प हैं प्रिय प्रवास, रामचरितमानस, साकेत, कामायनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इस महाकाव्य को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था, हरिऔध इनका उपनाम है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है, साकेत मैथिलीशरण गुप्त की रचना है और कामायनी को किसने लिखा है? तो इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। प्रश्न है अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला? विकल्प हैं आंगन के पार द्वार, इत्तलम, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। तो इस प्रश्न का उत्तर है अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला था? तो सन 1978 का ज्ञानपीठ मिला था। और इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय इनका उपनाम है। किस कवि ने केवल अवधी भाषा में रचना की है? विकल्प हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। कबीर ने जो रचना की थी वह कई भाषाओं की खिचड़ी है। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषा में लिखा है, सूरदास ने केवल ब्रज भाषा में लिखा है। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि वह बहुत घूमे थे और घूमने की वजह से उनके भाषा में तरह तरह की भाषाओं का मेल हो गया था, इसीलिए उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा कहा जाता है। उसने कहा था कहानी किसने लिखा है? विकल्प हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजेंद्र यादव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प हैं रति, उत्साह, भय, आश्चर्य। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है और विस्मय रस का स्थायी भाव आश्चर्य। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।